हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपलिंग के आज के इस लेक्चर में हम एक और केस को पढ़ेंगे। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो ये रफ वॉल है, रफ वॉल, ठीक है। और ये मैंने एम मास का ब्लॉक ऐसे लगा दिया इस दीवार पे, ठीक है। कैसे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, उसकी हेल्प से मैंने इस ब्लॉक को दीवार के सहारे लगा दिया, ठीक है। और मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ वॉल म्यू गिवन है। और ये साइड लेंथ बी गिवन है, ठीक है। और मैंने ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना, ये यहां से कितनी हाइट पे अप्लाई किया है? एच नॉट हाइट पे, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, आराम से दीवार पे ऐसे ही लगा रहेगा। ब्लॉक एट जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग, नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग, ठीक है। मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होगी, तो मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और जो ये ब्लॉक है ऐसे टॉपल कर सकता था, वो भी नहीं करेगा, मतलब नो टॉपलिंग। और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब नो स्लिपिंग। मतलब ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा बिल्कुल ऐसे। और मैंने एफ फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो नो स्लिपिंग का मतलब है ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, और नो टॉपलिंग का मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास हो गया ऑफ दिस ब्लॉक, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सही बात है। और एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा N1 नॉर्मल रिएक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में F के ही बराबर होगा, क्योंकि ये ब्लॉक दीवार के अंदर घुस तो सकता नहीं, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, ठीक है। और मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से कितनी ऊपर लाई करेगा? x डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। और मान लो ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग, ऐसे का ऐसा चिपका रहेगा। तो ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? mg के बराबर। ये क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, सही बात है। तो अब देखो नो स्लिपिंग कंडीशन क्या होगी? नो स्लिपिंग कंडीशन मतलब ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए, नो स्लिपिंग का मतलब तो वही हुआ। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? mg के बराबर। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एफ। तो यहां से क्या आया? एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बाय म्यू। तो ये तो आ गई नो स्लीपिंग कंडीशन, ठीक है। और अब देखो मैं इसको जनरल इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं, मतलब ये ब्लॉक ऐसे ही चिपका रहेगा इस रफ वॉल पे। तो इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा, सही बात है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा, मतलब कोई टॉपलिंग नहीं होगी। मतलब जो इस ब्लॉक की ऐसे टॉपल होने की संभावनाएं बनती हैं वो खत्म हो जाए, मतलब कोई टॉपलिंग ना हो। तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा। मीन्स नेट टॉर्क ऑन दिस ब्लॉक अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए पॉइंट के अबाउट
नेट टॉर्क वो 0 ले लूंगा, ठीक है। और ये टॉपलिंग नहीं करेगा, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो ये x 0 या 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए, सही बात है। और नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट 0 कर रहा हूँ क्योंकि टॉपलिंग नहीं करेगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, इनफैक्ट जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस ए पॉइंट 0, तो अब देखो इस ए पॉइंट के अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क 0 आएगा, और इस ए पॉइंट के अबाउट mg ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन है F के बराबर, इसका टॉर्क भी ए पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और ये जो F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस वो क्या हो जाएगा, mg इंटू में b/2 प्लस नॉर्मल रिएक्शन F इंटू में x इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस, एक्सटर्नल फोर्स F इंटू में h0, ठीक है। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, F h0 माइनस mg b/2 डिवाइडेड बाय F, ये आ गई x की वैल्यू, और x 0 या 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए, यही तो होगी नो टॉपलिंग की कंडीशन। तो इसका मतलब F h0 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg b/2, इट मीन्स F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg b/2 h0, ठीक है। तो ये तो आ गई नो टॉपलिंग कंडीशन, ठीक है। तो अब ये जनरल इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा का ऐसा चिपका रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस F एक्सटर्नल फोर्स। तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, और ये दोनों सेटिस्फाई कब होंगी, जब F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mg/μ कोमा mg b/2 h0, ठीक है। मतलब जब F किसके बराबर या उससे ज्यादा हो, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा ना उसके बराबर या उससे ज्यादा हो, तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे आराम से चिपका रहेगा, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहेगा, नो स्लिपिंग नो टॉपलिंग, ठीक है। तो ये फाइनल कंडीशन है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करते हुए फाइनल कंडीशन ये आई। तो अब देखो, मान लो मैं पहले से ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पे कोई स्लीपिंग नहीं होगी, लेट नो स्लीपिंग, ठीक है। इसका मतलब है मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये जो F है mg/μ के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया, F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/μ। तो अब देखो वो जो F है जो कि mg/μ के बराबर या उससे ज्यादा है, उसको मैंने चूज कर लिया समथिंग, मतलब वो गिवन हो गया, फिक्स हो गया। तो नो स्लीपिंग कंडीशन तो मैंने मान ली, और ये जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, आराम से ऐसे ही चिपका रहे, तो इसका मतलब नो टॉपलिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg b/2 h0, ठीक है। यहां से क्या आया, B मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू
2F_H0 बाय mg, ठीक है। मतलब मैंने नो स्लीपिंग मान ली, इसका मतलब मैंने F को mg बाय म्यू के बराबर या उससे ज्यादा कुछ भी ले लिया, चूज कर लिया। और मैंने यहां पे ये गिवन है, H0 भी गिवन है एक तरह से, तो ये ब्लॉक आराम से चिपका रहे, ठीक है, इस दीवार के सारे, मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए mg। तो क्या होना चाहिए, जो ये साइड लेंथ है b वो 2F_H0 बाय mg के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। यहां से आप ये भी कह सकते हो H0 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू BMG डिवाइडेड बाय 2F, ठीक है। मतलब मैंने पहले से ही नो स्लीपिंग कंडीशन मान ली, मतलब ये जो F है ना एक्सटर्नल फोर्स, वो mg बाय म्यू के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है। और उसको मैंने चूज कर लिया कुछ भी, और मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं ये जो साइड लेंथ है इस ब्लॉक की b वो समथिंग गिवन है कुछ भी, तो ये जो ब्लॉक है आराम से इस दीवार पे चिपका रहे, या मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आए mg और कोई टॉपलिंग भी ना हो, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, ये जो H0 है ना, यहाँ से जिस हाइट पे मैंने F एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया है, ये H0 BMG बाय 2F के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को करते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो एक 5 kg का ब्लॉक है, ये तो रफ वॉल है, ठीक है, और ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और जो इस ब्लॉक की ये जो साइड लेंथ है b वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ वॉल ये 0.4 गिवन है, ठीक है। और ब्लॉक की ये साइड लेंथ h गिवन है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया F, कितना 150 न्यूटन, और यहां से कितनी हाइट पे, h/3 हाइट पे, ये h/3 हाइट ऊपर ऐसे 150 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, मतलब ऐसे चिपका रह सकता है, और अगर रह सकता है तो उसके लिए h की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ब्लॉक इस दीवार से ऐसे चिपका रह सकता है, मतलब क्या ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देना है। अगर हाँ, इफ यस, तो उसके लिए इस h की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, h की मिनिमम वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो ये पता लगाना कि क्या ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, मतलब ऐसे का ऐसा चिपके इस दीवार से। अगर हाँ, तो उसके लिए h की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे F एक्सटर्नल फोर्स कितना गिवन है, 150 न्यूटन, ठीक है। और एक बार mg बाय में म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m कितना 5, g 10,
म्यू कितना 0.4, तो 4 और 10 ऊपर पहुंच जाएगा। 0.4 को यहाँ पे लिखूंगा तो 4 नीचे 10 ऊपर, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 पांजे 10, 2 पांजे 10, 5 5 25, पांजे 125 न्यूटन आ गया। mg बाय म्यू की वैल्यू 125 न्यूटन आई है। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया वो 150 न्यूटन है, तो 125 न्यूटन से तो ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब F विच इज 150 न्यूटन इज ग्रेटर देन mg बाय म्यू, ग्रेटर देन 125 न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लीपिंग नहीं होगी, नो स्लीपिंग। मतलब ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, इट कैन बी एट जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब ये ब्लॉक इस दीवार से ऐसे चिपका रह सकता है। उसके लिए क्या होना जरूरी होगा, H की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होनी जरूरी होगी। वही H की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये ब्लॉक जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सके। तो देखो H नोट यहाँ पे कितना है, H/3। यहाँ से H/3 ऊपर ऐसे 150 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ना, तो H नोट कितना होगा यहाँ पे H/3, ठीक है। तो देखो मैंने ये तो चेक कर लिया कि कोई स्लीपिंग नहीं होगी, क्योंकि 150 न्यूटन 125 न्यूटन से ज़्यादा है। और फिर इसके जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आएगी, मतलब ये ऐसा कैसा चिपका रहे, H नोट जो कि यहाँ पे H/3 है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू BmG डिवाइडेड बाई 2F। B कितना मीटर में 0.1, M 5, G 10 डिवाइडेड बाई 2, F कितना 150, ठीक है। तो यहां से इसको सोल्व करके क्या आएगा, H शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 मीटर, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, H मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल जनरल इक्विलिब्रियम पे रह सकता है, स्लीपिंग तो कोई होगी नहीं। और ये ऐसे टोपलिंग भी ना करे, ये ऐसे टोपलिंग भी ना करे, मतलब आराम से ऐसे चिपका रहे, जनरल इक्विलिब्रियम पे रहे। उसके लिए क्या होना जरूरी है, ब्लॉक की जो ये साइड लेंथ है ना H, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस करते हैं, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग। स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग नेक्स्ट केस है इसी का। स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग, इसका केस नंबर 2, स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग। मान लो ये रफ वॉल है, ठीक है, रफ वॉल, और ये M मास का ब्लॉक है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ वॉल वो म्यू गिवन है, और इस ब्लॉक की ये साइड लेंथ B गिवन है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, एक F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया इस ब्लॉक पे ऐसे, ठीक है। यहां से कितनी ऊपर, H नोट हाइट ऊपर, ठीक है। और मैंने ये पाया कि ये ब्लॉक है ना ऐसे स्लिप करता हुआ, एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा दीवार के साथ लगता हुआ, और ऐसे कोई टोपलिंग नहीं होगी, मतलब देयर विल बी स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग, ठीक है। ऐसा मैंने पाया, देयर विल बी स्लीपिंग विदाउट टोपलिंग।
स्लिपिंग का मतलब देखो क्या है कि यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब ये ब्लॉक स्लिप करेगा। और विदाउट टॉपलिंग का मतलब है ये ब्लॉक ऐसे टोपल नहीं करेगा, जो कि कर सकता है, ऐसे जाएगा, ठीक है, इस दीवार से लगता हुआ, विदाउट टॉपलिंग स्लिप करेगा। तो विदाउट टॉपलिंग का मतलब है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पे, सही बात है। और ऐसे मैंने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस दीवार के द्वारा मैग्नीट्यूड में F के ही बराबर, क्योंकि ये ब्लॉक दीवार को पेनेट्रेट थोड़ी ना कर सकता है। और मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से कितनी ऊपर आएगा, x डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा b/2। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो मेरा ब्लॉक है ऐसे स्लिपिंग करेगा विदाउट टोपलिंग इस दीवार से लगता हुआ, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। और कितना आएगा, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन F, सही बात है। तो अब देखो स्लीपिंग की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स है ना ये, तो स्लीपिंग कब होगी, जब ये ड्राइविंग फोर्स mg किससे ज्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब म्यू F से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब F शुड बी लेस देन mg बाय में म्यू, ठीक है। ये आ गई स्लीपिंग कंडीशन। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये ऐसे स्लिप करता हुआ जाएगा, ऐसे टोपल नहीं करेगा, साथ साथ में कोई टोपलिंग नहीं होगी, ये ऐसे स्लिप करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा दीवार से लगता हुआ। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा, mg माइनस म्यू एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक m, सही बात है। तो अब कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करूंगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, मतलब नो टोपलिंग। मीन्स नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड शुड बी 0, ठीक है। तो मैं ऐसा लेके चल रहा हूं, इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दूंगा, क्योंकि अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अगर कोई टॉपलिंग नहीं होगी, तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट इन दिस वर्ल्ड 0 होना चाहिए, तो इस ए पॉइंट के अबाउट भी 0 होना चाहिए। और कोई टॉपलिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब देखो इस ए पॉइंट के अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसका टॉर्क आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का और mg ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्लॉकवाइज सेंस में इस F एक्सटर्नल फोर्स का। तो नेट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस अबाउट पॉइंट ए। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नेट टॉर्क कितना आएगा, mg इंटू में b/2 प्लस नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड F इंटू में x इज इक्वल टू नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज सेंस। F एक्सटर्नल फोर्स का आएगा और कितना आएगा, F इंटू में h0 अबाउट ए पॉइंट। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, F h0 माइनस mg b/2 डिवाइडेड बाय F, ठीक है, ये आ गई। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई टॉपलिंग नहीं है, तो ये x 0 या 0 से ज़्यादा होना जरूरी है। तो इसका मतलब F h0 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
mgb/2, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mgb/2h0। तो ये नो टॉपलिंग की कंडीशन होगी, ठीक है। और ये स्लीपिंग की कंडीशन है। तो अब यहां पे देखो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये मेरा ब्लॉक स्लिप करेगा दीवार से लगता हुआ, कोई टॉपलिंग ना करता हुआ, ठीक है, विद एक्सेलरेशन a। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो बस ऐसे ही mg/ में म्यू की वैल्यू 10 है और mgb/2h0 इसकी वैल्यू मान लो 7 है। तो स्लीपिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, F मस्ट बी लेस देन 10 और नो टॉपलिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये तो बनता भी है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, ये तो लॉजिक बनता भी है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा, F 7 या 7 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो। तो ये लॉजिक बिल्कुल वैलिड बनता है। कब, जब mgb/2h0 की वैल्यू mg/mu से कम हो। तो ये होना बहुत जरूरी है, mgb/2h0 की वैल्यू mg/mu से कम होनी चाहिए। ये इस केस के लिए जरूरी है, नेसेसरी, ठीक है। तो अब देखो, ये जो मेरा ब्लॉक है स्लीपिंग करे और कोई टॉपलिंग ना करे, उसके लिए ये होना तो जरूरी है ही, क्योंकि तभी इन दोनों का कोई तुक बन पाएगा, कोई कुछ लॉजिक बन पाएगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्लीपिंग की भी और नो टॉपलिंग की भी। तो कंबाइनिंग 1,2, मान लो मैं पहले से ऐसा मान के चलता हूं कि ये ब्लॉक स्लिप करेगा, और वो कब करेगा, जब F mg/mu से कम होगा, मतलब मैं स्लीपिंग मान के चल रहा हूं, ठीक है। और F mg/mu से कम है, मतलब मैं स्लीपिंग मान के चल रहा हूं, और वो F मान लो कुछ गिवन है, वो मैंने चूज कर लिया, कुछ फिक्स चूज कर दिया, ठीक है। तो स्लीपिंग तो मैंने मान ली, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं स्लीपिंग होगी, लेकिन कोई ऐसे टॉपलिंग नहीं होगी, ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करेगा, मतलब कोई टॉपलिंग नहीं होगी। तो नो टॉपलिंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mgb/2h0, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आया, B मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2FH0 डिवाइडेड बाय mg, मतलब F mg/mu से कम है, ये मैंने ले लिया स्लीपिंग होगी, और वो F mg/mu से कम कुछ भी ले लिया, चूज कर लिया मैंने, ये गिवन एक तरह से फिक्स कर लिया। और जितनी ऊपर ये मैंने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है H0, ये मान लो गिवन है। तो ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करता हुआ है, दीवार से लगता हुआ एक्सेलरेट हो विद सम एक्सेलरेशन a, और कोई टॉपलिंग ना हो, ऐसे आए, टॉपलिंग तो ऐसे होगी ना, वो जो कि ना होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, ये जो B है ना, ये साइड लेंथ इस ब्लॉक की, वो 2FH0/mg के बराबर या उससे कम होनी जरूरी है। और मैं क्या कह सकता हूं,
एच नोट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एम जी डिवाइडेड बाई 2f। मतलब मान लो अगेन इस ब्लॉक की स्लिपिंग है, मतलब एफ एम जी बाई म्यू से कम है, और एफ एम जी बाई म्यू से कम है, कुछ भी है वो मैंने चूज कर लिया, फिक्स कर लिया। और ब्लॉक की ये साइड लेंथ बी, ये गिवन है समथिंग कुछ भी, और ये ब्लॉक ऐसे स्लिप करता हुआ और विदाउट टोपलिंग आए, एक्सलरेट हो नीचे की तरफ इतने एक्सलरेशन से, तो क्या होना जरूरी है, ये जो एच नोट है ना, जितनी ऊपर मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया यहां से, वो बी एम जी डिवाइडेड बाई 2f के बराबर या उससे ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के जो टोपलिंग के न्यूमेरिकल्स हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टोपलिंग के केसेस किए थे, उनके न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।